सोचो, एक छोटा सा लड़का जिसके पास ना पैसे थे, ना कोई पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड। उसका घर भी कोई महल नहीं था, बस एक छोटी सी वर्कशॉप जहां उसके पिता लोहे और मशीन्स के साथ काम करते थे। लेकिन उस लड़के के दिमाग में एक अजीब सा ऑब्सेशन था। वो घंटों तक मशीन्स को देखता रहता, जैसे वो समझना चाहता हो कि दुनिया को चलाने वाली असली ताकत इंसान नहीं, मशीन्स हैं। और फिर एक दिन उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो घोड़ों की जगह ले सकती थी। उस दिन दुनिया बदल गई और उस लड़के का नाम था कार्ल बेंज। ये है कहानी एक गरीब लड़के की जिसने मर्सिडीज बेंज क्रिएट करके पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जन्म दिया। जर्मनी के एक छोटे से शहर कार्लसरूहे में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था कार्ल बेंज। उसके पिता एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे। रेलवे इंजन चलाना उस वक्त एक रिस्की जॉब थी और जब कार्ल सिर्फ 2 साल का था, एक एक्सीडेंट में उसके पिता की डेथ हो गई। सोचो, एक छोटा बच्चा, एक सिंगल मदर और घर में पैसों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन कार्ल की मां ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा, मेरा बेटा गरीब जरूर है, लेकिन उसका फ्यूचर गरीब नहीं होगा। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कार्ल की एजुकेशन पर लगा दी। कार्ल बेंज नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था। जब दूसरे बच्चे बाहर खेलते थे, कार्ल मशीन्स के स्केचेस बनाता था। वो घंटों तक इंजन्स, व्हील्स और गियर्स के बारे में सोचता और सिर्फ 15 साल की एज में उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, डिग्री लेना आसान था, लेकिन जॉब मिलना नहीं। कार्ल के पास आइडियाज बहुत थे, लेकिन पैसे नहीं। और दुनिया में आइडियाज की वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट न किया जा सके। कार्ल बेंज ने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट की। गोल सिंपल था, एक गैस इंजन बनाना जो फैक्ट्रीज में यूज हो सके। लेकिन बिजनेस चलाना इंजीनियरिंग से ज्यादा मुश्किल निकला। इन्वेस्टर्स प्रेशर डालने लगे, लोन बढ़ने लगा और फाइनली कंपनी बैंकरप्ट हो गई। सोचो, घर में पैसे नहीं, बिजनेस फेल और सोसाइटी के लोग कह रहे थे ये लड़का कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अब एंटर होने वाला था। कार्ल बेंज की वाइफ बर्था बेंज। अगर बर्था नहीं होती तो शायद मर्सिडीज बेंज भी नहीं होती। जब कार्ल होपलेस हो चुका था, बर्था ने सीक्रेटली अपने डाउरी के पैसे निकाले और कार्ल को दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारा आइडिया गलत नहीं है, बस दुनिया अभी उसके लिए रेडी नहीं है। ये वो मोमेंट था जहां से हिस्ट्री चेंज होने वाली थी। 1800s में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ एक ही था, हॉर्स कैरेज। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि एक गाड़ी बिना घोड़ों के चल सकती है। लेकिन कार्ल बेंज के दिमाग में एक विजन था, एक सेल्फ मूविंग व्हीकल। 1885 में उसने दुनिया की पहली गैस पावर्ड ऑटोमोबाइल बनाई। नाम था बेंज पैटेंट मोटर वैगन। 3 व्हील्स, एक इंजन और एक क्रेजी ड्रीम। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, लोग हंस रहे थे। उन्हें लगता था ये बस एक डेंजरस टॉय है। फिर एक दिन बर्था बेंज ने एक डेंजरस डिसीजन लिया। कार्ल को बताए बिना उन्होंने उस कार को लिया और 106 किलोमीटर का सफर स्टार्ट कर दिया। ये हिस्ट्री की फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस कार जर्नी थी। रास्ते में कार ब्रेकडाउन हुई, फ्यूल खत्म हुआ, ब्रेक फेल हुए, लेकिन बर्था हर प्रॉब्लम सॉल्व करती गई। कभी फार्मेसी से फ्यूल लिया, कभी मैकेनिक बनकर कार रिपेयर की। और जब वो डेस्टिनेशन पहुंची, तब दुनिया को पता चला ये मशीन फ्यूचर है। बर्था के एक्सपेरिमेंट के बाद ऑर्डर्स आने लगे। लोग समझने लगे कि ये इन्वेंशन ट्रांसपोर्टेशन को फॉरएवर चेंज करने वाला है। कार्ल बेंज की कंपनी ग्रो होने लगी और कुछ सालों बाद बेंज कंपनी मर्ज हुई गॉटलिब डेमलर की कंपनी के साथ, और तब जन्म हुआ मर्सिडीज बेंज, एक ब्रांड जो आज लग्जरी, इंजीनियरिंग और इनोवेशन का सिंबल है। एक गरीब लड़का, एक स्ट्रगलिंग इंजीनियर, एक बिजनेस फेलियर और एक वाइफ जिसे उस पर दुनिया से ज्यादा भरोसा था, इन सब ने मिलकर क्रिएट की वर्ल्ड की सबसे आइकॉनिक कार कंपनी। आज जब भी आप रोड पर मर्सिडीज बेंज देखते हो, याद रखना, ये सिर्फ एक लग्जरी कार नहीं है, ये एक प्रूफ है कि ग्रेट आइडियाज गरीबी से भी जन्म ले सकते हैं। और कभी-कभी हिस्ट्री लिखने के लिए सिर्फ एक क्रेजी ड्रीम और एक इंसान का बिलीव ही काफी होता है।